हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लब 18 में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी फैट के लिए संभावित प्रश्न जीके जीएस के देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर 2 आसफ अली, ऑप्शन नंबर 3 जेवी कृपलानी या ऑप्शन नंबर 4 सुभाष बोस। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4 सुभाष बोस। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन नंबर 4 राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो इसके ऑप्शन हैं सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सेकंड है फजल उल हक, ऑप्शन नंबर थर्ड है सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी या ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सेकंड है सविनय अवज्ञा आंदोलन और थर्ड है चौरी चौरा कांड। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ है? सबसे पहले हुआ है असहयोग आंदोलन, उसके बाद हुआ है चौरी चौरा, उसके बाद हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? तो इसके ऑप्शन है बर्नार्ड शो, सेकंड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन है लेनिन या फोर्थ ऑप्शन है आपका लियो टॉलस्टॉय। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोल्ड्रम किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि एक प्रकार का महासागर प्रवाह है, ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। डोल्ड्रम इसके लिए प्रयुक्त शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सेकंड चेक रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर थर्ड नॉर्वे या ऑप्शन नंबर 4 डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बेल्जियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि उत्तर पूर्व से, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उत्तर पश्चिम से, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि दक्षिण पूर्व से, ऑप्शन नंबर 4 है कि दक्षिण पश्चिम से। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि महाबलेश्वर, सेकंड ऑप्शन है खंडाला, थर्ड ऑप्शन है उद्गम मंडलम और थर्ड ऑप्शन के बाद में फोर्थ ऑप्शन है पचमढ़ी। तो सही ऑप्शन आपको बताना है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है, यानी महाबलेश्वर के समीप है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? इसके ऑप्शन नंबर 1 है कि खनिज तेल है, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्राकृतिक गैस है, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यूरेनियम है या ऑप्शन नंबर 4 है कोयला है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, सेकंड है कि इसका द्वितीय 1956 से 1961 तक चली, थर्ड ऑप्शन है कि तृतीय 1961 से 1966 तक चली या चतुर्थ ऑप्शन है कि 1966 से 1971 तक चली। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4 यानी चतुर्थ परियोजना
पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर सही नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न की देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। इसके ऑप्शन है कि देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सेकंड है वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन नंबर फोर है कि देश के सामान्य कीमत स्तर में गिरावट में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वन, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैनवेट किससे संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है कि बिक्री कर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उत्पाद शुल्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सीमा शुल्क से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फोर है कि सेवा कर से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, यानी कि उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन है कि SEBI यानी सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, या ऑप्शन नंबर फोर है कि FII द्वारा शेयरों की बिक्री करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना क्या है, खुले बाजार प्रचालन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, ऑप्शन है कि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 के मत से प्रस्ताव पारित हो, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि कुल सदस्यों के आधे या आधे से अधिक सदस्यों के मत से प्रस्ताव पारित हो, ऑप्शन नंबर फोर है कि सदन के बहुमत दल ने अविश्वास प्रस्ताव अपना लिया हो। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसमें सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी आप लोकसभा स्पीकर को हटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। तो इसके ऑप्शन है कि ब्रिटेन के संविधान से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर फोर जापान के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, यानी संविधान किसके से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि के समक्ष समानता वाक्यांश। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है। तो इसके ऑप्शन है कि लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है, या ऑप्शन नंबर सेकंड लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, ऑप्शन नंबर फोर है कि सरकार के संसदीय स्वरूप को सुनिश्चित करता है। इसके सही आंसर को आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे ये आपको बताना है। तो ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर वन है कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि 42वें संशोधन द्वारा, या ऑप्शन नंबर फोर है वो है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1942वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थानीय सरकार का कौन सा मामला नहीं है, यानी स्थानीय सरकार कौन से मामले के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, या ऑप्शन नंबर सेकंड स्वच्छता के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड कानून और व्यवस्था के लिए, या ऑप्शन नंबर फोर लोकोपयोगी सेवाओं के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कानून और व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, स्थानीय सरकार उत्तरदायी नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। इसके ऑप्शन है कि डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस के लिए, या ऑप्शन नंबर सेकंड डेंगू काली खांसी टाइफाइड के लिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड डेंगू काली खांसी को छोड़ करके पोलियो टिटनेस के लिए, या फिर
ऑप्शन नंबर 4 है कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 केवल वर्ग ए बी का, ऑप्शन नंबर 2 है कि केवल वर्ग ए का, ऑप्शन नंबर 3 है कि केवल वर्ग बी का, ऑप्शन नंबर 4 है कि कोई भी रुधिर वर्ग। तो इसका सही आंसर है कोई भी रुधिर वर्ग ए बी को प्रदान कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन 14, या फिर ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम 235 को प्राकृतिक खोज के काल निर्धारण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण डैश के साथ समानुपातिक होता है। तो ये ऑप्शन में कौन सा सही है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन 1 है कि वस्तु पर लगने वाला बल, ऑप्शन नंबर 2 है कि वस्तु का वेग, ऑप्शन नंबर 3 है कि वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 4 है कि सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वस्तु पर लगने वाले बल के साथ आनुपातिक होता है। सेकंड नेक्स्ट है कि आपका द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता डैश नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। तो इसके ऑप्शन है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 2 है कि प्लैंक का स्थिरांक आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 3 है कि कूलॉम का स्थिरांक पर आधारित होता है, या ऑप्शन नंबर 4 निर्वात में प्रकाश की गति पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रकाश की गति पर आधारित होता है। किस पर होता है? प्रकाश की गति पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्मेजय का नागयज्ञ की रचना किसने की है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि किसने जन्मेजय का नागयज्ञ की रचना किसने की है, इसका कमेंट करके बताएं आप। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। तो ये करंट का ही प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी 6 है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 8 है, या ऑप्शन नंबर 3 में 10 है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 12 में। तो इसका सही आंसर है अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं वो ऑप्शन नंबर 1 यानी 6 शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट कि इराक में, ऑप्शन नंबर 2 मालदीव में, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान में, या ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी मालदीव में हाल ही में महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 जापान, या ऑप्शन नंबर 4 चीन। तो इसके सही आंसर आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी चीन ने प्रतिबंध लगा दिया किस पर, सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स नामक एक पदार्थ है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है मीरा राजपूत, ऑप्शन नंबर 2 है कि हेंगल सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है कि नीरा टंडन, ऑप्शन नंबर 4 है कि देदई गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नीरा टंडन को हाल ही में भारतीय अमेरिका के मूल रूप में वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। भारत नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो इसके ऑप्शन है आपका फर्स्ट कि दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 पुणे में, ऑप्शन नंबर 3
अरवल में, या ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर रतन लाल, ऑप्शन नंबर 2 है सिमोन ग्रुतराज, ऑप्शन नंबर 3 है कि डॉक्टर शकुंतला हर सिंह थिल्स्टेड को, या ऑप्शन नंबर 4 है कुमारी देवी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड को। अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। सेकंड नेक्स्ट प्रश्न है कि 69 मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एडलाइन क्रिस्टिलेनो, सेकंड ऑप्शन कि एंड्रिया मेजा, थर्ड ऑप्शन है जूलिया गामा, ऑप्शन नंबर 4 है कि जेनिक मैकेटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड्रिया मेजा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटली पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन नंबर 1 है कि नुकलू फोमो, ऑप्शन नंबर 2 है मोहराना चौधरी, ऑप्शन नंबर 3 है जिस सेबेस्टियन, ऑप्शन नंबर 4 है कि लिसी प्रिया कंगुजामो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नुकलू फोमा को हाल ही में विटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिप कोबेन क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ऑप्शन नंबर 2 है कि कोविड-19 के लिए एक दवा है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि एंटीबॉडी पहचान आधारित किट है, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये हाल ही में DRDO द्वारा विकसित की गई एक एंटीबॉडी आधारित किट है, यानी एंटीबॉडी को पहचान करने के लिए ये DRDO द्वारा विकसित किट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता है। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1 है एरिना सबलेंका, ऑप्शन नंबर 2 है हर्षली बार्टी, ऑप्शन नंबर 3 है सिमोना हालेप, ऑप्शन नंबर 4 है नाओमी ओसाका। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एरिना सबलेंका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 असम, या ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 असम। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर 2 है साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर 3 है कि मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर 4 है कि साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी को सबसे पहले ओलंपिक पदक प्राप्त हुआ था महिलाओं की श्रेणी में। नेक्स्ट है कि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर 2 निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर 3 है कि मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर 4 है सुमित्रा महाजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा महाजन द्वितीय महिला हैं जो लोकसभा अध्यक्ष बनाई गई। इससे पहले प्रथम महिला बनी थी वो थी मीरा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है कि वीरू सहस्त्रास्त्र बुद्धि, या ऑप्शन नंबर 2 मोक्षा गुंडम विश्वरैया, ऑप्शन नंबर 3 है कि ई श्रीधरन, ऑप्शन नंबर 4 है कि शिव अय्यादुरई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 यानी कि मोक्षा गुंडम विश्वरैया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एम विश्वरैया। इनको इनके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है कि स्टील उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है कि बर्तन के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है कि चीनी मिल के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 है न्यूज फैक्ट्री के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यूज फैक्ट्री के लिए। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री यानी अखबारों का उत्पादन की फैक्ट्री यहीं पर है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के नेपानगर में। थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन है कि
तिमिथ उत्सव, नेक्स्ट प्रश्न में तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पद्मावती, ऑप्शन नंबर 2 है सीता, ऑप्शन नंबर 3 है कि द्रौपदी, ऑप्शन नंबर 4 है सुपर्णखा। तो ये किसके लिए बनाया जाता है तमिलनाडु में तिमिथ उत्सव? तो ये तिमिथ उत्सव द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 मैं आपको सलाम करता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 अतिथि भगवान है, ऑप्शन नंबर 3 आपका दिन शुभ हो, ऑप्शन नंबर 4 आपसे फिर जल्दी मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 अतिथि भगवान है। ये अतिथि देवो भव का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो इसमें ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 गुजरात की, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर 3 पुदुचेरी की, या ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु की। इसमें सही आंसर है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट की पौष पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 2 माघ पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 3 चैत्र पूर्णिमा, या ऑप्शन नंबर 4 कार्तिक पूर्णिमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कि रिसालनाथ, ऑप्शन नंबर 2 है कि पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर 3 है कि नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर 4 है कि वर्धमान महावीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्धमान महावीर को जैन धर्म के असली संस्थापक के रूप में माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 है कि 18, ऑप्शन नंबर 2 है कि 26, ऑप्शन नंबर 3 है कि 14, या ऑप्शन नंबर 4 है कि 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी अब तक 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं इनमें, जिसमें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगों की प्रथम राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि मन्ने, ऑप्शन नंबर 2 है कि तलकाडू, ऑप्शन नंबर 3 है कोलार, ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कोलार इनकी प्रथम राजधानी थी। गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 राजाराम, ऑप्शन नंबर 2 है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर 3 है कि गंगाबाई, ऑप्शन नंबर 4 है नानाजी देशमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी राजाराम। राजाराम ने संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन नंबर 2 है जेम्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 3 है कि वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन निर्मित हुई। कब हुई थी? 1853 में, 1953 में। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।